शैतान किस तरह फरेब देता है। इसके लिए सरकार का सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने अपने नैरोबी 1905 के फरमान में बहुत अच्छी तफसील से ये फरमान फरमाया है कि मोमिन कैसा होना चाहिए। वो दुनिया में एक तालिबे इल्म की तरह है, और जिस तरह एक स्टूडेंट को दुनिया में कुछ लेसन करना पड़ता है ताकि वो इम्तिहान में पास हो, इस तरह मोमिन भी जब दुनिया में आता है तो कुछ असबाब, कुछ लेसन इसको याद करने पड़ते हैं, और वो पाकीज़गी का लेसन है जिसमें अमाल अच्छे हो, आँख, ज़बान और हाथ पैर वगैरह पाक हो। उसी फरमान में मौला ने बताया कि देखो, आप जिस सड़क पर चलते हैं, रूहानियत की जिस सूखी सड़क पर, जिसको हम सिरात मुस्तकीम कह सकते हैं, कि आप जिस सड़क पर चलते हैं वहाँ शैतान बैठा है। तारा नाम ने परतापे करी हूँ जाऊँ सरग माए, क्या केटला चोर आड़ा बैठा ते तमारा नाम की दूर जथाए। जो हम हमारे सताड़े में विनती पढ़ते हैं, आदम आद निरंजन का पाठ है कि हम जब मौला के नाम के साथ मौला के रास्ते में चलते हैं, वहां भी कुछ चोर बैठे हैं, ये शैतान बैठा है, और वो किस तरह बरगलाता है। लेकिन वो मोमिन जो समझता है कि शैतान मुझे फरेब देता है, वो अपने आप को मौला के नाम से, मौला के नाम की छतरी से या छाते से या रेनकोट से, जिस तरह बारिश से अपने आप को बचाता है, यूं मौला के नाम की ढाल से मोमिन अपने आप को बचाते आगे चला जाता है। मौला ने फरमाया कि उस सड़क पर जब मोमिन गुजरता है तो वहाँ शैतान बैठा हुआ है। वो देखता है पहले कि ये मोमिन जो आ रहा है, इसमें कौन कौन सी ऐसी आदत है जिसके जरिया मैं इसको वर्गला सकता हूँ। फिर वो एक एक आदत से मोमिन को फंसाता है। मौला ने फरमाया किसी में फितना करने की, झगड़ा कराने की आदत है तो उसको उस तरह फरेब डालता है, हसद की आदत है तो उसको उस तरह फरेब डालता है, गिला गिबत करने की आदत है तो उसको उस तरह फरेब डालता है, तकब्बुरी की आदत है तो उसको उस तरह फरेब डालता है, और मोमिन उसके फरेब में आ जाता है, सिवाय वो कि जो अपने आप को बचाता है। अब मन समझाने में पीर शम्स ने बहुत ही अच्छी मिसाल दी है। मैं आपके सामने वो पाठ भी पढ़ने चाहूंगी और साथ साथ जहाँ जरूरत पड़ी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि उन्हीं अल्फाज को पढ़ने में आपको सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं भी ज़्यादा यानी पसंद करूंगी कि इसी तरह आपके सामने पेश करूं। मन समझानी की ऐसी बाता, शैतान न समझे गुर की दाता। पीर के ये सारे ग्रंथ की जो बिगिनिंग है वो इसी तरह है, लेकिन दूसरी लाइन में कहीं कहीं फर्क है। मन समझानी की ऐसी बाता, दुनिया अजानी न जाने धाता, कहीं कहीं कोई न समझे गुर की दाता, और इस पाठ में है कि शैतान न समझे गुर की दाता। यूसुफ नबी चलिया जाए, यूसुफ पैगंबर को कहते हैं कि वो एक मरतबा जा रहा था, सामा शैतान मलिया आहे, तो सामने इनको शैतान मिल गया। उनके हाथ में 3 जणसा, शैतान के हाथ में 3 चीजें थी। यूसुफ उनको पूछिया, पैगंबर ने उनको पूछा, तू तो शैतान रूप किया जावे, अरे तू तो शैतान का रूप है, कहाँ जा रहा है? तुम जावे क्या हम भी आवे? शैतान कहता है जहाँ तुम जाओगे वहां हम भी आपके साथ में आएंगे। यूसुफ पैगंबर ने इनको फरमाया कि तेरे हाथों में ढोल की ली थी, एक छोटा सा ढोल था उसके हाथ में। फरमाते कि तेरे हाथों में ढोल की ली थी, झारी एक खवे पर की थी, एक हाथ में ढोल की है, जाली है अपने कंधे पर उठा के जा रहा है, कमर में कोहाड़ी एक है, 3 का विचार हमको तम कहे कि भाई ये 3 चीजें तेरे पास में है, तो जरा हमको समझाओ तो सही कि ये कुल्हाड़ी किस लिए है, ये कंधे के ऊपर झाली किस लिए है, और ये ढोलकी किस लिए है। तब शैतान जवाब दिया कि ढोलकी ने वाजा ऐसा किया, काम करिया अपने घर में जाए, सबको वेली खबर थाए। शैतान ने कहा कि काम में चुपके से करके आता हूँ, फिर जाके मैं ढोल बजाता हूँ, बाजा बजाता हूँ, पूरी दुनिया को पता चल जाता है। हम समझ गए ना इसका मकसद। अच्छी बात जल्दी से नहीं फैलती, लेकिन अगर किसी की कोई बुरी बात हमारे पास आ गई तो हम बाजा बजाने लग जाते हैं। पूरी दुनिया में उसी वक्त कई लोगों को टेलीफोन के जरिया या रूबरू जहां जिस तरह भी मिले, अरे आपको पता नहीं
फलाने ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये शैतान की ढोलकी है, जो पीरों ने गिलान के अंदर बताया कि वो ढोल बजाता है, काम करके खुद बैठ जाता है और हमको फंसा देता है कि हम अपनी जबान से यहाँ वहां उसकी बातें करते हैं, ताकि लोगों को ये बात जल्दी पता चल जाए। खुद इसने गिलान में बताया कि सबको वेली खबर था। शैतान रूप ऐसा है अने पहुंचे ठामो ठाम, जुसब नबी पूछिया जालम शैतान नाम, कि शैतान की शक्ल ही ऐसी है जो हर जगह पे पहुंचता है, लेकिन फिर भी पैगंबर ने इसको पूछा। और आगे इसका क्या डायलॉग है, फरमाते हैं कि मन समझाने की ऐसी बाता, शैतान न समझे गुर की धाता, तेरे खवे ऊपर झाड़ी क्यों राखी। उसको पूछता है कि तेरे कंधे के ऊपर ये झाड़ी क्यों है। जवाब देता है शैतान, वक्त नमाज का होवे प्रभाती, तब उस ऊपर झाई ओढ़ाड़ू। जब सुबह का वक्त होता है नूर का, उस वक्त जाकर बंदे के ऊपर ये झाड़ी डाल देता हूँ, ताकि वो नींद बेचारी प्यारी प्यारी उसको लगती है। उस वक्त उसने खोया होता है और खुदा की याद से वो बंदा दूर रहता है। तब उस पर जाए ओढ़ाड़ू, नमाज वक्त उनका टाड़ू। तुम्हारे कुआड़ी का कैसा काम, आप एक कुल्हाड़ी क्यों लेकर जा रहे हैं। शैतान जवाब देता है, कोई किसी का न लेवे नाम, वहां झगड़ा बहुत लगाड़ू, एक के माथे में कुहाड़ी मारू। कहते हैं कि जहाँ हेत मोहब्बत प्यार से लोग बैठे हैं, वहां जाकर थोड़े से फितना पैदा कर देता हूँ, झगड़े लगा देता हूँ, ताकि लोग आपस में लड़ मरे और मुझे खुशी होती है इनकी लड़ाई को देखकर। वहां झगड़ा बहुत लगाड़ू, एक के माथे में कुहाड़ी मारू। तब नबी बोलिया विचार, कुल्हाड़ी का काम मुझे दिखा। यूसुफ पैगंबर कहते हैं कि ये कुल्हाड़ी का काम अभी मुझे दिखा कि तू किस तरह करता है। दो जने आए बाजार माए, साम सामा हाथड़े भेटे आए, कोई किसी को कुछ न केवे, क्या जय उभा रे। बन्ने जहाँ पर माल बेचते थे वहां पर जाकर दोनों खड़े हैं और खामोशी से खड़े हैं। अब यूसुफ पैगंबर शैतान के अमल को देखते हैं कि वो किस तरह वर्गलाता है। यूसुफ नबी देखियो अब कुआड़ी का खेल, सब हेत प्रीत है बैठा भेले भेल, सब हेत मोहब्बत से साथ में बैठे हैं, अब जरा मेरा खेल यहाँ पर देख लो। मन समझाने की ऐसी बाता, कोई न समझे एनू की धाता। अब शैतान ने अपना काम शुरू किया। गोड़ का हाथ भरिया हुआ, सोले थांगली पर लुआ। गुड़ में उंगली डाली और उस गुड़ को हाथ में लिया, लेकर एक खंभे के ऊपर शैतान ने लगा दिया। उस ऊपर घरोड़ी चली आई, बिलाड़ी ऊपर ठेकी जाई। जब गुड़ वहां पर लगा दीवार पर, तो एक छिपकली वहां पर पहुंची और छिपकली को देख के बिलाड़ी की जब नजर पड़ी तो वो छिपकली को मारने के लिए, खाने के लिए वहां पर छलांग लगाए। अब बिल्ली जब छलांग लगाती है तो उस वक्त इसका हाल क्या होता है कि बिलाड़ी ऊपर ठेकी जाए, बिल्ली ने ऊपर छलांग मारी, हाथ वाले का घी ढोड़ाए, वाणी लई पैसेरी मारी। बनिए का घी नीचे जमीन के ऊपर गिर गया। उसने सोचा कि वो बिल्ली ने ये काम बुरा किया, उठाकर वजन का जो बाग था पाव सेरी का, उठाकर उसको बिल्ली को मारा और बिल्ली वहां पर मर गई। वाणी लई पैसेरी मारी, बिलाड़ी तब मर गई, दूजे लेकर उनको मारी। अब बिल्ली उस वक्त मर गई, दूसरे को गुस्सा आया तो उसने वो पहले वाले को मारा। अब आपस में झगड़ा लगा अंत पार, दोनों दूजे लेकर उनको मारी, झगड़ा लगा अंत पार, दो जना उठ गया दरबार। अब यूसुफ पैगंबर और शैतान वहां से चल गए कि देखो किस तरह लड़ते हैं। अब यूसुफ शैतान को कहते हैं, तब यूसुफ नबी कहे विचार, तम पहुंचे तय सर्वे संसार। शैतान को कहते हैं कि अब हमको पता चला कि शैतान तू तो दुनिया पूरी की तय तक पहुंचा हुआ है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां तू लोगों को फरेब नहीं दे। अब हमारे जो हवा से खमसा है, इसके जरिया इंसान किस तरह एक एक अपने उज़ू के जरिया किस तरह फंसता है, तो पीर ने बहुत ही खूबी के साथ इसका जिक्र गिलान में किया है। पीर सदरुद्दीन का गिलान है सतपंथी जागो वीरा भाई, और इसमें एक हिरण की बात बताई है कि हिरण का जो दिल है वो हिरनी के ऊपर हमेशा फरकता रहता है। शिकारी जब हिरण को पकड़ने जाता है तो सामने एक खूबसूरत हिरनी को बना के रख देता है,
और हिरण समझता है कि सचमुच कि मेरे सामने हिरनी खड़ी है, इसके पीछे भागता है और शिकारी की जाल में यूं फंस जाता है। दूसरे इसके वन में बताते हैं कि जमीन की तह में अपने दर के अंदर सांप बसता है, लेकिन चूंकि उसका जो ध्यान है वो बीन खींचता रहता है और सपेरे को मालूम है इसलिए बीन बजाता है। सांप जमीन की गहराई से बाहर निकलता है, अपने घर में से बाहर निकलता है और बीन की आवाज के पीछे जाता है। और चूंकि उसके जो सुनने की मतलब उसके जो सूरत है या इसका जो ख्याल है वो बीन के पीछे है, तो सपेरा उसको अपनी जाल में फंसा लेता है। इसी तरह मछली आजादी से पानी में रहती है, लेकिन उसका जो पेट है वो हमेशा खाने के पीछे भागता है। तो खाने के लिए जब कोई चीज डाली जाती है तो मछली उसमें आती है खाना पकड़ने के लिए और फांस में फंस जाती है, जाली में फंस कर रह जाती है। इसी तरह भंवरा है, इसको खुशबू अच्छी लगती है, फूल के ऊपर बैठता है और खास तौर पे कमल के फूल के ऊपर जब बैठता है तो उसको पता ही नहीं चलता, अचानक फूल बंद होना शुरू होता है और भंवरा अंदर ही खत्म हो जाता है। इसी तरह परवाने की मिसाल दी है। हालांकि परवाने की मिसाल गिलानों में बहुत सारी जगह पे अच्छी तरह दी है कि हमें हमारा इश्क मौला की जात पर परवाने की तरह रखना चाहिए, लेकिन जो दुनिया की तरफ फरेख्ता होते हैं तो यहाँ पर ऐसे लोगों की मिसाल दी है जो दुनिया की तरफ ज्यादा है। तो परवाने की मिसाल देकर फिर हमको यहाँ पर बताते हैं कि देखो वो कितने अच्छे खूबसूरत है, लेकिन बत्ती के ऊपर रोशनी के ऊपर जब जाते हैं तो अपनी आंखों की वजह से चूंकि इनको रोशनी अच्छी लगती है तो अपनी जान यूं दे देते हैं। तो ये हमारे पांचों हवास को हम अगर काबू करें तो हम बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास पीर ने हमको एक बेहतरीन हकीकी रोजा दिया है। माह रमजान बहुत नजदीक आ रहा है। मौला के फरमान के मुताबिक हम हकीकी मोमिन के हकीकी रोजे क्या है, इसके लिए 10 बातों का जिक्र भी मन समझाने के अंदर किया है और बहुत अच्छी तरह बताया है कि वो 10 बातें किस तरह है और इसको किस तरह हमको कंट्रोल करना है। तो उसमें सबसे जो पहली बात है वो हमारे सर का रोजा है, आंख का रोजा है, नाक का रोजा है, मुंह का रोजा है, जबान का रोजा है, कान का रोजा है, दिल का रोजा है, नफ्स का रोजा है, हाथ का रोजा है, पांव का रोजा है। और फिर फरमाते हैं कि इन 10 चीजों को अगर आपने काबू में रखा तो ये आपके हमेशा हमेशा के लिए रोजा है, क्योंकि रोजे का मकसद पाकीज़गी का हुसूल है। और अगर इंसान अपने अज़ा को ही पाक रखता है, और यही हुसूल है जब चांदरात मंडी को मौलाना इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने जब बुनियाद रखी, उस वक्त मौला ने मंडली के पंजे भाई और पंजे बहनों को उसूल दिए थे। इनमें से कुछ उसूल यही है कि पहले तो आपस में एक दिल हो जाओ, किसी भी दीन भाई या दूसरे दिन की गिला गिबत नहीं करो, पराई औरत से बचो यानी बदनजरी से बचो और पराए माल से बचो। इन 10 चीजों को किस तरह कंट्रोल करना, इसके लिए पीर हमको फरमाते हैं कि अपना सर जमीन पर नीचा धरे, जो सबसे पहला रोजा है। और यही बात मैं आपको पहले कह गई कि इंसान सिर्फ अपने अंदर कभी झांक के देखे कि हकीकत क्या है तो इंसान कभी बड़ाई नहीं करेगा। मैं अपने अल्फाज से अच्छा है कि पीर के गिनान को आपके सामने पेश करूं। आधा हिस्सा मैं पेश करूंगी आपके सामने क्योंकि वो मेरे मौजू से है। आधा गिनान का हिस्सा आप बाद वाले लेक्चर में सुनेंगे। जो का तू जैसे हम है ऐसे पीर ने बयान किया है, और वही अल्फाज चूंकि हम सारा पाठ जमात में नहीं पढ़ते हैं, आज लेक्चर के दरमियान मैं जमात को इसी तरह जिस तरह पीर ने हमको बताया है मैं आपके सामने पेश करती चलूंगी। भाइयों घर में न भूलिए विरा न भूलिए, समझो सदगुरु निवाण काया केरो झूपड़ो, काया मडोरे मसान भाइयों काया मडोरे मसान। ये जिस्म जो है वो कब्रिस्तान में ले जाने की चीज है। आप भुलाने में मत पड़ना, शक में मत पड़ना, वहम में मत पड़ना कि आप क्या है।
आपकी हकीकत क्या है? पीर ने फरमाया ये जिस्मानी हकीकत हम आपके सामने बयान करते हैं, वरना रूहानी हकीकत तो आप खुदावन ताला का नूर है जो आपका असल है और हर किसी को वहां पहुंचना है। काया गंदी ने गोबरी, काया मेली सदाए, काया वण से में सड़े, काया भूंडी गंधाए। हमारा जिस्म क्या है? गंदा है, गंदा है और हमेशा इसमें से बदबू निकलती है। क्या इस जिस्म के अंदर भरा है? मड़ मूत्र माने भरियो, दाढ़े उठे दुर्गंध, ऊपर आलियो चामड़ो, सोण माने नस जाड़ी ना बंद। जो कुछ अंदर भरा है हम जानते हैं, हमको मालूम है, इसलिए इन अल्फाज का खुलासा मैं यहाँ नहीं करना चाहती हूँ। पीर ने बताया ये सारी चीजें आपके अंदर भरी है, ऊपर सिर्फ अच्छा चमड़ा लगा के थोड़ी सी खूबसूरती आपको दे दी है कि ऊपर का हिस्सा अच्छा लगे, लेकिन जब चमड़ी निकालो, हमने हाथ पिंजर देखा है, खोपड़ी देखी है इंसान की, कितना डर लगता है। हम इंसान हमारे अंदर हमारे अपने वजूद से डरते, क्यों डरते? इसलिए कि इतना खौफनाक इसको बनाया गया है। फिर बताते हैं कि शुक्र करिए तातनु शोणित मातानी होए, उपज एनी विचार का आवे उकड़ा तू जोए। ये दोनों से माँ और बाप के खून से तू बना है और किस तरह बनाया है उस हकीकत को तू देख तो तुझे घिन पैदा होगी कि अरे मैं इस तरह बना, ये मेरा जिस्म है। तेने तू धोइश केम करी, कान शुद्ध न उठाए, नौ द्वार नित चुए, माहे नरक भराए। अरे इसको कैसे धोएगा? सुबह शाम दिन में 10 मरतबा धो तो भी गंदा ही गंदा रहता है। जिस तरह पीर ने फरमाया कि मछली पानी से निकालो, इसके बाद इसको साफ भी करो, इसको पकाओ, तब भी इसकी बदबू नहीं जाती। इंसान चाहे रोज कितना भी अपने आप को धोए, लेकिन ये जिस्म है जो गंदा है, गंदा रहेगा और हम इससे कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हम बड़े साफ सुथरे हैं, क्योंकि हमको अपनी असलियत ज्यादा अच्छी तरह मालूम है। काया लूली बैरी पांगड़ी, कोढ़ी कुष्टी ने अंध, नूर सदगुर बोलिया देही में वो संबंध। ये जिस्म है जो लूला लंगड़ा अपाहज, किस तरह भी हमको दुनिया की तकलीफ होती है, हम में से हर कोई एक जैसा तो है ही नहीं, ये हमारी असलियत है। पीर फरमाते हैं नूर सदगुर नूर कि ये तो आपके देही का, आपके जिस्म का ताल्लुक है आपके साथ में, कि पड़ी रहे तो कीड़ा पड़े ने बाड़े राखज थाए, नरक करी ने नाचे तो सहू जनावर खाए। अगर इसको एक तरफ रख दो तो कीड़े लग जाएंगे, कीड़े पड़ते हैं जिस्म में। इसको दफन करो, कीड़े खा जाते हैं, जला दो राख हो जाती है। और पारसियों की तरह अगर परिंदे को खिला दो, बाहर रख दो तो परिंदे खा जाते हैं। इसीलिए मौला ने फरमाया तुम खाक हो, खाक में से पाक बनने की कोशिश करो। एक मर्तबा अगर पाक बन गए तो फिर आपके जिस्म को जला दिया जाए या हैवान खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीर ने हमको यहाँ पर बताया कि मुखमा छे कटका हाडना, ऊपर रोमनी मूछ, मनमा मान धरे गणु, अमे छिए कुड़ना ऊंच। माजरत चाहती हूँ अगर मूछ वाले मेरे भाई बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हो तो, ये तो पीरों का गिनान है, मैं इस तरह आपके सामने पेश करती हूँ कि अपने चेहरे के अंदर हाथ लगाओ। जिस तरह मैंने कहा ये स्कल है इंसान का, खोपड़ी है, पूरे हड्डे है, ऊपर रोमनी मूछ। जब कभी कोई बढ़ाई करनी होती है तो अपनी मूछ के ऊपर हाथ फिराते हैं, ऊपर रोमनी मूछ, अंदर तो हाथ से पड़े हुए हड्डे पड़े हैं, ऊपर रोम पड़े हैं। वो बड़ा है, मनमा मान धरे गणु कि अपने दिल के अंदर इतनी बड़ाई करता है कि अरे मेरे खानदान क्या है और मैं क्या हूँ, मैं तो मेरे खानदान का सबसे बड़ा हूँ। और इसी मैंने पूरी दुनिया को बर्बाद किया, पूरी दुनिया को लेकर ये मैं घर हुआ है। आसमान में भी ये बात हुई कि शैतान ने यही कहा कि मैं अना, इसका जो पहला लफ्ज था वो ये था खुदा के सामने कि मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर। और ये मैं जो हमारी खोपड़ी में है
इसीलिए पीर ने हमको बताया कि अपने सर को हमेशा नीचे रखो। बात का हिस्सा आप बात के ज्ञान में थोड़ा सा सुनेंगे। पीर ने हमको आगे चलकर अपनी बड़ाई को छोड़ने के बारे में, इसके बाद में अपनी आंखों को पाकीज़गी की तरफ और अपने माल की तरफ, हलाल के माल की तरफ रखने के बारे में फरमाया है। इसके बाद नाक को सुगंध बदी न धरे। यहाँ पर दो चीज आ सकती है कि नाक को अच्छी खुशबू दे, बुरी खुशबू न दे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने नाक को कभी बुरी खुशबू देता हो, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते कि सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में इमाम की हुजूर में दो भाई अपने दुनिया के माल के लिए लड़ रहे थे। दुनिया के हिस्से के लिए दो भाई जब आपस में लड़ रहे थे तो इमाम ने थोड़ी देर के बाद में अपने अमलदारों को फरमाया कि अम्मा इधर मुर्दार की बू आती है, अम्मा यहाँ मुर्दार की बू आती है, इनको हटाओ यहाँ से, क्योंकि वो दुनिया की बातें, फितना, हसद, गिबत जो हमारी जबान से होती है, हमको पता नहीं है दिलदारों। मैंने कई जगहों पर यह मिसाल दी है, आज मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि किसी के भी लिए बुरी बात करने से पहले अपने हाथ के एक्शन को जरूर देखना कि एक उंगली किसी और की तरफ उठती है लेकिन 3 उंगलियां हमारी तरफ जरूर आती है। ये बचपन में हमारी नाइट स्कूल की प्रिंसिपल ने हमको मिसाल दी थी, जो जिंदगी भर हम नहीं भूलेंगे इस बात को, कि यही उंगली किसी को कहो कि भाई फलाना अच्छा है तो 3 उंगलियां हमको कहेगी तुम इससे 3 गुना अच्छे हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि फलान ने बुरा काम किया, फलान ने ये काम किया, तो याद रखो हमारे जैसा बुरा कोई नहीं है, क्योंकि हमारा ही हाथ हमको कहता है कि अगर तू अपने अंदर झांक के देख तो पता चलेगा कि इतनी बुराइयां मुझ में है कि दूसरे को देखने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। और यही चीज है जिसके लिए हमको बताया गया कि गीला गिबत से अपने आप को बचाओ। इसी तरह हमको हमारे मुंह को बचाना है जो गिला गिबत ही करता है, हमारी जबान को बचाना है जो कभी ऐसी तल्ख बात करके जाता है कि दूसरे के दिल को दुख पहुंचता है। पीर ने हमको ये सारी चीजें, हमारे कान अच्छी बातों की तरफ रखो। पीर ने इसीलिए हमको बताया निंदा खाए क्या थी उठी न जाइए। लोग कहते हैं कि हम उठ जाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा, हम पीरों को भले बुरा लगाए, हम हमारे मौला को बुरा लगा सकते लेकिन लोगों को बुरा नहीं लगा सकते ना, इसलिए कि इनके साथ हमारी दोस्ती है। हम समझा तो सकते हैं, हम कह तो सकते हैं कि भाई छोड़ो इन बातों को, हमारे पास मजहब की अच्छी अच्छी बातें करने के लिए वक्त कम है, हम पहले उन बातों की तरफ जाएं, वक्त मिलेगा तो कोई और अच्छी बात करेंगे। इस तरह गिला गिबत से हम बचे। ये 10 हमारे जो उजू है इनकी हम पाकीज़गी रखें। हाथ को हमेशा अच्छे काम के लिए ले जाओ, पैर को अच्छी जगह पे ले जाओ जहाँ इल्म की और धर्म, इल्म, ज्ञान की बातें होती है। पीर ने हमको यही बताया है कि निंदाए धर्म ज जाय से अने निंदाए जाय से व्यवहार, निंदाए सरग ज जाय से अने निंदाए जाय से अमारो दीदार। श्री सतपंथी तें जो પડદો हो जे यार खोले ते तो नरगे हो जाशे तेनो जीव। जो एक अच्छा मोमिन है इसका एक किसी के पास कोई खोल देता है तो उसकी रूह दोज़ख में जाती है। हमको गिनान में पीर ने बताया है नागाने वस्त्र आपू सही, जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दो। एक और गिनान में पीर ने इसका खुलासा किया है कि नागाने वस्त्र आपू यानी किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डालना। देखो कितनी अच्छी तालीम पीर ने हमको दी। किसी का ऐब अगर नजर आ जाए तो इसको खुला मत करो, लेकिन जाके इसको कपड़े पहनाओ यानी इसके ऐब को ढांक दो। ये कहते हैं नागाने वस्त्र आपू। ऐसे इंसान जिससे कभी बुराई होती है, अगर हमारे सामने बुराई आती है इसको ढांक दो, क्योंकि हम किसी के दिल तक नहीं पहुंचते। और दीठड़ा दोष यारा किसी को न दीजिए तो अणदीठा क्यों कर दीजिए। अगर हमने किसी को देखा है तो भी पीर फरमाते हैं बुरा मत बोलो, तो देखे बगैर क्यों कहते हो कि इसने बुरा काम किया है। इसी तरह इंसान के जो अमाल है, जो कुछ भी दुनिया में हम करते हैं, इसको सामने रखते हुए इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। कुछ आलिम कहते हैं कि इंसान अगर इनके आदात के मुताबिक, इनके अखलाक के मुताबिक इनको हम तकसीम करें तो ये 4 हिस्से बन सकते हैं।
एक दरख्त जैसे है, एक बेल जैसे है, एक शेर जैसे है, एक सांप जैसे है। दरख्त जैसे लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो फल देते हैं, जिस तरह दरख्त को पत्थर मारो तो वो फल देते हैं। इसी तरह बेल जैसे लोग हैं, धर्म न धोरी थे मेरे, जो पीर ने गिनान में बताया कि मजहब में कभी कभी दुख और सुख की बातें आती है तो जरा इसको बर्दाश्त कर लेना। तो ऐसे भी लोग हैं कि दुनिया में इसको कभी कोई तकलीफ दी जाती है तो वो बेल की तरह बर्दाश्त कर लेते, लेकिन सामने जवाब नहीं देते। कुछ लोग शेर की तरह है कि अपने आप को भूख लगती है तो दोस्त को भी वो शेर खा जाता है, और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, अपने मतलब के लिए अपने दोस्त को भी बर्बाद करके रख देता है। कुछ सांप जैसे है, खुद को कुछ भी नहीं मिलता लेकिन फिर भी दूसरे को जाके डसता है, दूसरे को काटता है जाकर। तो ये 4 ग्रुप में लोगों को तकसीम किया है। इसी तरह कहते हैं, रवायत बयान करते हैं कि मार्च और अप्रैल महीने के दरमियान में आसमान से जो बारिश आती है, इनके कतरे जो जमीन पर गिरते हैं, इससे मुख्तलिफ तरह के असरात किस तरह पैदा होते हैं। कतरे कुछ ऐसे हैं जो कुछ ऐसी जमीन पर गिरते हैं जहाँ कुछ नहीं उगता, पत्थर का पत्थर होता है। कुछ कतरे ऐसी जगह पर पड़ते हैं किसी पौधे पर तो वो जड़ी बूटी बन जाते हैं। कुछ कतरे सांप के मुंह में पड़ते हैं तो जहर बनते हैं, और वही कतरे जब सीप के मुंह में पड़ते हैं तो मोती बनते हैं। अब पीरों ने भी मोमिनीन को 4 किस्मों में, 4 किस्म के इसके जो आदात है उसको तकसीम करके 4 ग्रुप में बयान किया है। गिनानों में इसका जिक्र आया है, पदमणि, चेतनी, हस्तणी ने संखिणी। ये हिंदू लिहाज से इंडिया के जो कल्चर है उसमें एक अच्छे में अच्छी औरत है तो इसको पदमणि कहा है, और इसके बाद इसके 3 दर्जात बयान किए गए हैं। मैं कुछ पाठ आपके सामने पेश करूंगी कि पदमणि को किस तरह पीर ने बयान किया है और चेतनी, हस्तणी, संखिणी को किस तरह बयान किया है। पदमणि तो प्रेमे राचे ने गिनाने राचे हस्तणी, आ चेतनी तो रंगे राचे ने कलेशे राचे संखणी। पदमणि है वो हमेशा मौला के इश्क में, इल्म में हमेशा रहती है, और इसको इल्म ज्ञान के सिवा कुछ नहीं सूझता। गिनाने राचे हस्तणी, जो इल्म है दुनिया का और दीन का, जो अच्छा इल्म है, इसमें हस्तणी जो दूसरी कैटेगरी है वो रहती है। तीसरे दर्जे के लोग जो चेतनी जैसे हैं वो तो अपने आप ही में मसरूफ रहते हैं, उसको दुनिया की कोई खबर नहीं है। लेकिन चौथी जो है ग्रुप, वो हमेशा यहाँ का वहाँ जाकर फितना लगाते हैं, झगड़े लगाते हैं, और वो इसी के अंदर रहते हैं। इसी तरह नींद के बारे में दिया है, पदमणि तो 1 पहोर नींद्रा अने 2 पहोर नींद्रा हस्तणी, चेतनी तो 3 पहोर नींद्रा अने अघोर नींद्रा हस्तणी। जो पदमणि है वो थोड़ा सा सोती है, चेतनी इससे ज्यादा सोती है। 3 पहोर यानी कि 3 हिस्सा दिन का सोने में, दुनिया के गफलत में निकाल देती है। तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप जो है वो तो सोया ही रहता है, इसको पता ही नहीं चलता है कि इबादत बंदगी के लिए मुझे उठना चाहिए। अब ये चारों किस्म के ग्रुप के लोग जब दूसरों के पास जाते हैं तो कौन किस तरह की जबान इस्तेमाल करता है, कैसे बोलता है, और किसी को कौन कैसा लगता है, इसका भी जिक्र बताया है कि पदमणि तो पोहक विरखा में सुफल विरखा हस्तणी, चेतनी तो खाटू विरखा ने विख विरखा संखणी। विरखा कहते हैं दरख्त को, वृक्ष जिसको गुजराती में कहते हैं, कि पदमणि है वो तो अच्छे खासे खुशबूदार फूल के दरख्त की तरह है, जहां जाती है लोग इसको पसंद करते हैं। हस्तणी है वो भी एक अच्छा यानी सुफल दरख्त की तरह है, लोग इसको भी पसंद करते हैं। चेतनी है वो जहां भी जाती है तो खट्टे दरख्त की तरह है, सारे लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। और आखिरी जो ग्रुप है संखिणी जिसको कहते हैं, संखड़ी गिनान में आया है, वो तो जहाँ जाती है जहर निकालती है, जहर के सिवा और कुछ नहीं करती। बहुत सारी बातें इसमें आई हैं। आखिरी इसका जो पाठ है इसके ऊपर मैं आती हूँ कि पदमणि तो अंतर भजनी ने माला भजनी हस्तणी, चेतनी तो देखी ता भजनी ने भंग पाड़े संखड़ी। पदमणि का जो पहला ग्रुप है, जो बेहतरीन ग्रुप है, वो तो दिल में हमेशा मौला को याद करते हैं। दूसरे हैं वो हाथ में तस्बीह लेते हैं, बुरा नहीं लगाना, मौला ने तस्बीह रखने का हमको फरमाया है,
ये तो गिनान के पाठ है जो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। मौला ने फरमाया है कि तस्बीह हमेशा अपने पास रखो, जब वक्त मिलता है या अल्लाह या मोहम्मद या अली की तस्बीह पढ़ो। तो पदमणी तो अंतर भजनी, माला भजनी हस्तणी, वो माला हाथ में रखती है, मौला को याद करती है। चेतनी देखी रहती, जब कभी कोई देखता है तो फिर अपना वो मुंह हिलाना शुरू कर देती, लोगों को ऐसा लगे बड़ी आबिद है या आबिद शख्स है या आबिद औरत है, मौला को हमेशा याद करती रहती है। और संखड़ी है, वो जब कभी कोई इबादत बंदगी का वक्त आता है तो वहां जाके इसको खलल करते, भंग पाड़े संखड़ी।